बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर अपने इस चैनल से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें और आप उस पर प्रैक्टिकल कर सकें और एक्सेल को अच्छे से सीख सकें। दोस्तों, ये जो ट्यूटोरियल मैंने शुरू किया हुआ है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को देखें और प्रैक्टिकल भी करें। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों आज की वीडियो। कल दोस्तों ग्राफ जो कॉलम ग्राफ था उसका कुछ पार्ट रह गया था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था, तो आज वही करूंगा मैं। दोस्तों, कल मैंने आपको समझाया था कि देखें हम 2-3 तरह का चार्ट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम प्रोडक्ट को देख रहे हैं और मंथ को यहाँ ग्राफिकली जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि ए प्रोडक्ट में जो है वो किस मंथ में ज़्यादा थी और किस मंथ में कम थी। फिर हमने देखा कि मंथ वाइज के कौन सी प्रोडक्ट जैन के एक मंथ में प्रोडक्ट के क्या हालात रहे। फिर हमने सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट को ही आपस में कंपेयर किया कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा थी और कौन सी कम थी। अब दोस्तों अगली जो चीज़ें हैं कुछ जो आपको बताने वाली हैं उसमें ये है कि दोस्तों फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि ये जो ग्राफ में जिस तरह हर चीज़ की एक एडिशनल कुछ ऑप्शंस होती हैं, तो ग्राफ के हवाले से भी एक्सेल कुछ ऑप्शंस जो एडिशनली हमें जो प्रोवाइड करता है। उसके लिए वो ऑप्शंस कहाँ मौजूद हैं वो दोस्तों यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे वो ऑप्शंस मौजूद हैं। सिंपली जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे ये नीचे को ओपन होगी तो ये ऑप्शंस आपके सामने, ये ऑप्शन इनको नहीं बोल सकते, इनको फॉर्मेट आप कह सकते हैं कि चार्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। सपोज़ आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें दोस्तों, यहाँ पहले यहाँ पे था ये जो जैन फैब यहाँ पे था, उसने यहाँ पे उनको जो है वो शो किया है। ऊपर चार्ट टाइटल मतलब कि पहले यहाँ पे कोई लिखा नहीं गया था कि ये जो चार्ट बना हुआ है ये किस टेबल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। फिर हर जो ये जो लाइन थी, ये जो बार्स थी, हर एक पे अब वैल्यू उसने मेंशन कर दी है कि ये कितना कितना है, वो एग्जैक्ट इतना इतना है। जिस तरह ये देखें कि ए प्रोडक्ट जो है वो 1 है, फिर आगे जो है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। उसके बाद अगला जो है कुछ आप खुद भी देखिएगा, इनको मैं एक दो आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। सपोज़ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने आगे से चार्ट वगैरह सारा कुछ उड़ा दिया है और इसको नीचे ले गया है। उसके बाद अगली जो है ये देखें दोस्तों, उसने वो वाला टेबल पूरे का पूरा उठा के नीचे रख दिया है कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपने जो डाटा आपका था वो ये था जिसके अगेंस्ट मैंने ये बनाया है। आप देखें कि ये एक ऐसा चार्ट आपके सामने आ गया जिसमें उसने वो चार्ट भी शो कर दिया और नीचे उसका डाटा भी शो कर दिया एज इट इज़ ही कि इसके अगेंस्ट ये वाला चार्ट बना हुआ है। फर्दर आगे किसी को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो कुछ उसी तरह से एक डिफरेंट जो है तरीके के साथ, जो डिफरेंट टाइप के साथ, स्टाइल के साथ वो आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमेशा की तरह जब इस पे राइट क्लिक करेंगे किसी एक बार पे, किसी एक ये कलर पे, तो वो हमें डिफरेंट ऑप्शंस देता है। पहली ऑप्शन वो डिलीट और रीसेट मैच स्टाइल की देता है। उसके बाद अगली जो देता है कि अगर आपने भाईजान इसका जो है वो आपने स्टाइल चेंज करना है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे इस तरह का ये कर दें, ये जो गोल बिल्कुल गोल सिलेंड्रिकल हैं इस तरह को कर दें, तो वो देखेंगे यहाँ पे वो कह रहा है कि आप 2D और 3D को कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब ये कि आपको एक नए सिरे से तमाम का तमाम जो है वो ऑपरेशन जो फंक्शन रिपीट करना पड़ेगा इसको जो ड्रा करने के लिए। लेकिन आप इस वाले लाइन में कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें भी दोस्तों उसने वही जो प्रॉब्लम है वो कही है कि ये आप इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक दफ़ा जाके इसको जो बिल्कुल सिंपल है उस पर क्लिक करके चेक करता हूँ। तो अब मैं चेक करता हूँ
तो अब दोस्तों देखें कि उसने हमें कर दिया है कि उसमें मसला मुझे ये आया था, सॉरी, जो मुझे गलती लगी थी कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज कर रहा था। यहाँ पे क्लिक करके चेंज नहीं करना है, हमें यहाँ पे पूरे चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ किसी एरिया में क्लिक करना है, उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें अब उसने उसको चार्ट को की टाइप और स्टाइल को भी चेंज कर दिया है। तो मैं वही सिंपल जो है वो उसी को मैं रखूँगा। उसके बाद जो बता रहा था कि जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद सिलेक्ट डाटा, यही वही चीज़ है जो यहाँ पे हम क्लिक करते थे, वही चीज़ जहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वही मेन्यू आपके सामने, विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगला जो है वो है ऐड डाटा लेबल्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो चीज़ यहाँ पे एक यानी कि ये जो ये फैब का है, ये जो बार है ये फैब की है, तो फैब की सारी वैल्यू उसने उनके ऊपर उसने मेंशन कर दी हैं। तो अगर आप यहाँ से पहले हमने, आपको पता होगा कि यहाँ पे भी हमने एक जगह पे क्लिक किया था जिससे वो वैल्यूज़ जो थी वो उसने ऊपर मेंशन कर दी थी, जिस तरह ये था। तो अगर यहाँ पे अगर आपने ये वाला चूज़ नहीं किया हुआ यहाँ से फॉर्मेट, और आप फिर भी वैल्यूज़ ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये है ऑप्शन एक्सेल की तरफ से कि आप यहाँ पे जाके डाटा लेबल को क्लिक करेंगे तो वो जो ऊपर उसकी वैल्यूज़ होगी वो शो कर देगा। उसके बाद अगला जो डाटा जो फॉर्मेट है वो दोस्तों उसी तरीके से है कि आप इसको किस तरह से आप चाह रहे हैं। इसका नेम, सीरियल, कैटेगरी, ये चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं एक टिक करने के बाद कि वो सीरियल है या वो कैटेगरी नेम है। मैं तो वैल्यूज़ को कह रहा हूँ कि वो वैल्यूज़ को यहाँ शो करे। आप कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो वो कुछ और शो करेगा साथ में। वो देखें उसने ए भी शो कर दिया, फिर 18 भी शो कर दिया। अगर सीरियल को भी साथ में ऐड करेंगे तो वो उसने फैब भी शो कर दिया, ए भी शो कर दिया, ये भी शो कर दिया और ये भी शो कर दिया, और ऊपर उसकी वैल्यू भी शो कर दी। तो हम सिर्फ वैल्यू ले लेते हैं। अब वैल्यू को भी वो फर्दर कहता है कि आपने सेंटर में रखना है, ये सेंटर में आ गई। इनसाइड द एंड रखना है, ये आ गई। इनसाइड द बेस आपने रखना है, ये आ गई। आउटसाइड द रखना है तो वो बिल्कुल बाहर ले गए। तो ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं यहाँ, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इनको ज़रूर एक दफ़ा चेक कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला उसी तरह से ये जो है फॉर्मेट स्टाइल ऑप्शन की हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह का वही चीज़ें हैं दोस्तों कि सपोज़ इसको अगर आपने कलर्ड चेंज करने हैं, इनका स्टाइल चेंज करने हैं, इनकी टाइप चेंज करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह का आप 3D लाना चाहते हैं तो आप 3D भी उनको बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इन ग्राफ्स के हवाले थी। उसके अलावा जो अगली जो और मज़ीद चीज़ें हैं दोस्तों, वो ये हैं कि यहाँ पे हर जिस तरह मैंने टेबल ड्रा किया था, उसके बाद जो शेप्स ड्रा की थी उसमें भी कुछ फर्दर उसने फॉर्मेट दिए थे। अब ये जो लाइनें यहाँ बार या लाइनें ये जो हैं उनके भी उसने यहाँ पे जो स्टाइल रखे हुए हैं, आपको जिस तरह का चाहिए आप उस तरह का सिलेक्ट करने के बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो कॉलम चार्ट है उसके हवाले से ये मेरी वीडियोस थी। तो आप इनको अच्छे से देखें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, जो आपको समझ ना आ रही हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।